नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार की सियासत और बिहार की कानून व्यवस्था, इन दोनों के बीच इस वक्त जो सबसे बड़ी जंग चल रही है वो सिर्फ सरकार बनाम अपराधी की नहीं, बल्कि सिस्टम बनाम गुंडा समाज की है। और इसी जंग के बीच सीवान से लेकर मोतिहारी तक जो तस्वीर सामने आ रही है वो एक ही सवाल पूछती है, क्या बिहार में अब अपराधियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? सीवान जिले के आंदर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े ऑटो चालक को गोली मारने की वारदात सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं, ये उस बेचैनी, उस बौखलाहट का संकेत है जो आज अपराधियों के भीतर पनप रही है। हुजीपुर गांव के पास जिस बेखौफ अंदाज में रामा शंकर गुप्ता को सीने में गोली मारी गई, वो ये दिखाता है कि जब शिकंजा कसता है तो अपराधी अक्सर आखिरी दांव खेलने लगते हैं। लेकिन सवाल यह है, आखिरी दांव कौन खेल रहा है, अपराधी या सरकार? क्योंकि ठीक इसी वक्त पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में पुलिस ने वो कर दिखाया जो लंबे समय से सिर्फ कागजों तक सीमित था। 100 अपराधियों की सूची, नाम, पहचान, इलाका, नेटवर्क, सब कुछ सामने। और इस सूची में सबसे ऊपर जिस नाम ने सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया वो नाम है देवा गुप्ता, आरजेडी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी, मोतिहारी की पूर्व मेयर के पति और अब वो 1 लाख रुपए के इनामी अपराधी। यानी अब राजनीतिक रसूख कानून की ढाल नहीं बन पा रहा। यही वो मोड़ है जहां से कहानी बदलती है, क्योंकि ये सब अचानक नहीं हो रहा। इसके पीछे एक साफ रणनीति है, एक साफ संदेश है और एक साफ चेहरा है सम्राट चौधरी का। बिहार में सत्ता में आते ही सम्राट चौधरी ने कानून व्यवस्था को लेकर जो रुख अपनाया वो सीधा और सख्त है। कोई आधा रास्ता नहीं, कोई समझौता नहीं, या तो अपराध छोड़ो या फिर कार्रवाई झेलो। और इसी सोच के तहत पुलिस को खुली छूट दी गई, सूची बनाओ, नेटवर्क तोड़ो और अपराधियों को इतना एहसास कर दो कि वह खुद गलती करे और पकड़ में आ जाए। सीवान की घटना को किसी नजरिए से देखना जरूरी है, क्योंकि रामा शंकर गुप्ता पर हमला कोई अचानक उपजा अपराध नहीं था। इसके पीछे जमीन विवाद था, पुरानी रंजिश थी और वो असंतुलन था जो अपराधी तब महसूस करते हैं जब उन्हें लगता है अब पुलिस उन्हें घेर रही है। सीवान वही जिला है जहां से बाहुबली राजनीति का लंबा इतिहास जुड़ा रहा है। ओसामा साहब जैसे नाम सिर्फ व्यक्ति नहीं, एक पूरी मानसिकता का प्रतीक रहे हैं। लेकिन अब वही सीवान सबसे ज्यादा दबाव में है, और जब दबाव बढ़ता है तो अपराधी या तो सरेंडर करता है या फिर ऐसी हरकत कर बैठता है जो उसे सीधे जेल तक पहुंचा देती है। सीवान में दिन दहाड़े गोली चलना इसी बौखलाहट की एक तस्वीर है। और दूसरी तस्वीर मोतिहारी से आती है, जहां एसपी स्वर्ण प्रभात खुलकर कहते हैं अब कोई बख्शा नहीं जाएगा। हत्या, लूट, अपहरण, गैंगवार जो भी इस दलदल में है वो या तो आत्मसमर्पण करे या फिर इनामी बने। 100 नामों की सूची सिर्फ नंबर नहीं है, यह अपराधियों के लिए खुला अल्टीमेटम है। और जब सूची में सबसे ऊपर राजनीति बैकग्राउंड वाला नाम आता है तो संदेश साफ है, कानून सबके लिए बराबर है। यही वजह है कि देवा गुप्ता के नाम पर राजनीति में भी हलचल मच गई। आरजेडी के भीतर इसे साजिश बताया जा रहा है तो बीजेपी और जेडीयू इसे साहसिक कदम बता रहे हैं। लेकिन जनता के लिए ये बहस नहीं है, जनता के लिए ये राहत है, क्योंकि पिछले 6 महीनों में मोतिहारी में 15 से ज्यादा हत्याएं सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि डर का माहौल है। अब पुलिस कह रही है कि ड्रोन से नजर रखी जाएगी, सीसीटीवी खंगाले जाएंगे, इंटरनेट सर्विलांस होगा, यानी अपराधियों की हर चाल पर नजर होगी। और ये वही जगह है जहां सम्राट चौधरी की रणनीति और साफ दिखती है। उनका मानना है कि अपराधियों को सीधे पकड़ने से ज्यादा जरूरी है कि उन्हें इतना दबाव में लाना है कि वे खुद गलती करें। यही वजह है कि हाफ एनकाउंटर से लेकर बुलडोजर कार्रवाई तक सब कुछ टेबल पर है। और यही डर अपराधियों को उल्टी सीधी हरकतें करने पर मजबूर कर रहा है। सीवान में गोली चलना, मोतिहारी में इनामी सूची, ये दोनों ही घटनाएं एक ही कहानी के 2 अध्याय हैं, 2 पहलू हैं। पहला अध्याय जहां अपराधी अपनी मौजूदगी दिखाकर डर फैलाना चाहता है। दूसरा अध्याय जहां सिस्टम नाम लेकर कह रहा है कि अब बारी तुम्हारी है। सम्राट चौधरी ने पुलिस को जो जिम्मेदारी दी है उसका असर जमीन पर दिखने लगा है। और यही वजह है कि अब अपराधी सम्राट चौधरी को सीधी चुनौती देने लगे।
लेकिन सवाल ये है, क्या ये चुनौती उनके बचने की कोशिश है या आखिरी तड़प? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी बिहार में सख्ती बढ़ी है तो सबसे पहले गुंडा समाज ही घबराए है। और आज वही घबराहट सीवान से मोतिहारी तक दिख रही है। बुलडोजर की आहट है, इनामी सूची की मार है और पुलिस को मिली खुली छूट। इन सब ने अपराधियों को बैक फुट पर धकेल दिया है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या सम्राट चौधरी की ये सख्ती लगातार बनी रहेगी? अगर जवाब हाँ है तो ये तय है कि आने वाले दिनों में और नाम सामने आएंगे और बड़ी कार्रवाई होगी, बुलडोजर चलेगा। और अगर नहीं तो अपराधी फिर से सिर उठाएंगे। लेकिन फिलहाल तस्वीर यही कहती है कि बिहार में कानून व्यवस्था की लड़ाई अब अंतिम मोड़ पर है और इस लड़ाई में या तो अपराध बचेगा या फिर बिहार। बीच का रास्ता अब नहीं बचा। तो आपको क्या लगता है? आप हमें अपनी राय कमेंट्स करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।